Morning students. So today we will do question number 3 of worksheet 3 unit 13, that is simple interest. So what is question number 3? Calculate the amount for the following. कि अब हमने बेटा इसमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्या दिया है? ₹4000 at 9% per annum for 3 years. मतलब इन्होंने हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि अगर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 4000 बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक वालों ने कहा कि वो आपको 9% के हिसाब से क्या देंगे, एक्स्ट्रा मनी देंगे, मतलब इंटरेस्ट देंगे. करेक्ट. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स. यानी कि जब आप 3 ईयर्स के बाद बैंक जाओगे तो आपको 4000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके अलावा आपको कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, उस एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट. तो हमने वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि जब आप 3 ईयर्स के बाद बैंक से वापस आओगे तो कितने रुपीस लेके वापस आओगे. क्लियर. तो अब हमारे पास क्या है, 4000 क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है. व्हाट इज रेट? 9%. एंड व्हाट इज टाइम? 3 ईयर्स. तो हम प्रिंसिपल लिख लेंगे ₹4000. एंड व्हाट इज रेट? दैट इज 9%. एंड व्हाट इज टाइम? दैट इज 3 ईयर्स. क्लियर. अब अमाउंट निकालने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा मनी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके. तो व्हाट इज प्रिंसिपल? 4000 मल्टीप्लाई बाय रेट 9% एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम 3 ईयर्स इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 9 एज इट इज परसेंट. पर मीन्स अपॉन, सेंट मीन्स 100 अपॉन 100. जब आप इस परसेंट को रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3. अब हम क्या कर लेंगे, न्यूमिरेटर में हमारे पास क्या क्या दिया है, 4000 गिवन है इंटू 9 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास क्या है, ओनली 100. करेक्ट. अब हम कटिंग कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? अब हमारे पास बच गया 40 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3. पहले हम टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 बच गया है, देन वी विल नॉट राइट, क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई कुछ भी नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है. फॉरगेट द जीरो, ओनली 4. यहाँ से 9 तो 4 9 ज़ा 36. एक जीरो थी तो एक जीरो लग गई. मल्टीप्लाई 3 अगेन. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10. मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1080 रुपीज़ आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट. मतलब आपको बैंक इतने रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे. करेक्ट. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है. अमाउंट क्या होता है कि टोटल मनी आप बैंक से कितनी लेके आए. बैंक में कितना डिपॉजिट किया था, 4000. तो वो 4000 है क्या, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल प्लस एक्स्ट्रा मनी कितनी मिली, 1080. इस एक्स्ट्रा मनी को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. करेक्ट. नाउ वी विल राइट 4000 प्लस 1080. नाउ वी विल ऐड 4000 प्लस 1080 विच इज इक्वल टू 0805. तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, ₹5080. यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स आप 5080 रुपीज़ लेके वापस घर आओगे. डिपॉजिट कितना किया था, 4000. कितनी ईयर्स के लिए किया था, 3 ईयर्स के लिए. और जब 3 ईयर्स के बाद आप घर वापस आओगे तो आप 5080 रुपीज़ लेके आएंगे. क्लियर. नेक्स्ट सम है 750 रुपीज़ एट 3:1/2% पर एनम फॉर 2 ईयर्स. आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है. हमें क्या दिया गया है, 750. ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया. व्हाट इज रेट? दैट इज रेट एंड दिस इज द टाइम. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अमाउंट निकालना है. हमारे पास प्रिंसिपल 750 है, रेट 3:1/2%, टाइम 2 ईयर्स. हमने क्या फाइंड आउट करना, सिंपल इंटरेस्ट. अगेन अमाउंट से पहले हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद हमारा अमाउंट निकलता है. राइट. क्योंकि हमें अमाउंट के लिए क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल तो था बट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो व्हाट इज प्रिंसिपल, 750. व्हाट इज रेट? अब सबसे पहले हम
मिक्स नंबर को चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है और टॉप वाला प्लस होता है। तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2%। करेक्ट। तो यहाँ आ गया 7/2% मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया? 2 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 750 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब इस परसेंट को पर मीन्स अपॉन सेंट मीन्स 100, इसको हटा के हमें 100 मिलेगा। नीचे 100 लिख दिया। अब 2 और 100 के बीच में कोई साइन नहीं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट। अब हम चेक कर लेंगे टॉप पे क्या है? 750 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या क्या आ गया? 2 इंटू 100 200। क्लियर। अब कटिंग कर लेंगे, 0 से 0 कैंसल। अब इसको बाय 2, 2 से कट जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। क्लियर। इतना रहने दीजिए। आगे हमारे को फिर अगर हमारे पास जैसे डिनोमिनेटर में 10 100 ठीक है 1000 बच जाता है तो कटिंग ना करके हम डायरेक्ट इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 7 ज़ा 35, 3 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 3 50, 51 52। तो हमारे पास आएगा 525/10। अब इसको मैंने चेंज कर लिया। डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया। डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो हम एक डिजिट को स्किप कर देंगे। एक जीरो तो लास्ट एक डिजिट हटा दिया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो आंसर क्या आ गया? ₹52.5 मतलब 52 रुपीज़ 50 पैसे। करेक्ट। अब हम इनको ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट कि अगर आप बैंक में 750 रुपीज़ सबमिट करोगे या डिपॉजिट करोगे तो 2 ईयर्स के बाद आपको इतने रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? जब हम बैंक में जाएंगे तो बैंक हमें क्या देगा? जितने रुपीज़ हमारे थे 750 उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। वो तो हमारा अपना ही है। प्लस बैंक कितना देगा? एक्स्ट्रा मनी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया? 750 प्लस 52.5। अब वही बात है 750 के साथ कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो इधर हम .0 लगा देंगे। जिसके साथ पॉइंट नहीं होता है उसके लास्ट में पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे 750.0। अब लास्ट से जैसे हम ऐड करते हैं लास्ट में क्या है? 5 देन पॉइंट देन 2 देन 5। हमेशा जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो जब सेकेंड टर्म की प्लेसमेंट है वो लास्ट से करनी चाहिए। 5 + 0 5 पॉइंट 2 5 + 5 10 1 कैरी 7 + 1 8। तो आंसर आ गया हमारे पास। कितना अमाउंट आ गया टोटल? दैट इज ₹802.5 मीन्स 802 रुपीज़ 50 पैसे। तो जब आप 2 ईयर्स का बैंक से आप आओगे तो आप इतने रुपीज़ साथ में लेके आएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to calculate the amount ₹3,200 at 7:1/2% per annum for 3:1/2 years। मीन्स बैंक में आपने इतने रुपीज़ डिपॉजिट किए, इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और इतने ईयर्स के बाद आप उनके डिपॉजिट कर रहे हो तो कितने अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे आफ्टर 3.5 ईयर्स के बाद। क्लियर। प्रिंसिपल है 3200, रेट है 7:1/2% एंड टाइम इज 3:1/2 ईयर्स। अगेन मिक्स नंबर। सबसे पहले मिक्स नंबर को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है और टॉप वाला प्लस होता है। तो 2 7 ज़ा 14 + 1 15/2%। करेक्ट। नेक्स्ट 3:1/2। डिनोमिनेटर साइड से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 मीन्स 2 का टेबल 3 तक बोलिए। 2 3 ज़ा 6 + 1 7/2। ये आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करना पहले? सिंपल इंटरेस्ट। तो P × R × T व्हाट इज प्रिंसिपल? 3200 व्हाट इज रेट एंड दैट इज टाइम। अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेंगे? 3200 × 15/2 को हटा के क्या लग जाएगा? अपॉन 100। पर मीन्स अपॉन सेंट मीन्स 100 तो अपॉन 100 आ गया इंटू 7/2। अगेन 3200 मल्टीप्लाई बाय 15
मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर यही टर्म्स हैं, नीचे कौन कौन सी हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये नीचे वाले टर्म्स हैं। कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इस 2 से 32 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 था, एक बच गया, तो कितना बनेंगे, 2 6 ज़ा 12, करेक्ट। यहाँ पे लिख दीजिए बाय 2, फिर 2, दोनों से 2 2 से डिवाइड किया, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 8 ज़ा 16, कि 2 का टेबल तब तक बोलिए जब तक 16 ना मिल जाए। अगर आपको कटिंग नहीं आती तो 2 से पहले 32 को डिवाइड कर लीजिए, 16 आ जाएगा, फिर 2 से 16 को डिवाइड करिए, आपको 8 मिल जाएगा, करेक्ट। अब हमारे पास नीचे सिर्फ 1 1 1 बच गया है, करेक्ट। ऊपर क्या बच गया, 8 इंटू 15 इंटू 7, डिनोमिनेटर में 1 है, देन देयर इज नो नीड टू राइट इट, ओके। तो पहले हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 ज़ा 120 मल्टीप्लाई बाय 7, अगेन फॉरगेट द 0, यहाँ से 12 मिल गया, यहाँ से 7, देन 12 7 ज़ा 84, और एक 0 थी तो एक 0 लगी, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 840 रुपीज़। कहने का मतलब है अगर बैंक में आप 3200 रुपीज़ डिपॉजिट करवाओगे और अगर आपको रेट मिल रहा है 7:1/2%, तो आपको 3.5 ईयर्स के बाद 840 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अमाउंट कितना आया आपके पास, आप जब बैंक जाओगे तो 3.5 ईयर्स के बाद जब आप बैंक से वापस आओगे तो कितने रुपीज़ लेके जाओगे, तो आप क्या करोगे, अमाउंट निकालोगे। तो अमाउंट आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 3200 जितने आपने डिपॉजिट किए थे ये भी आप ही के पैसे थे, 840 ये बैंक हमें एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 3200 प्लस 840, तो हमारे पास कितना आ गया, 4040 रुपीज़। जब हम 3.5 ईयर्स का बैंक से पैसे लेके आएंगे तो हमें इतने रुपीज़ मिलेंगे, क्लियर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू डिपॉजिट 900 रुपीज़, 5% रेट है और 5.5 ईयर्स के बाद, तो बताना है 5.5 ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा टोटल, क्लियर। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 900, रेट है 5%, टाइम है 5.5 ईयर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो व्हाट इज प्रिंसिपल 900, व्हाट इज रेट 5%, एंड व्हाट इज टाइम 5.5 ईयर्स। तो अब सबसे पहले वही बात आती है, 5.5 ईयर्स को चेंज कर लीजिए, 5 2 10 प्लस 1 11, 11/2 ईयर्स, करेक्ट। तो हम लिख लेंगे 900 इंटू 5 एज इट इज़, परसेंट को रिमूव करके क्या आ गया 100 इंटू 5, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 11/2 आ गया। नेक्स्ट 900 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये सारे टॉप पे हैं, न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको लिखेंगे 900 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11/100 इंटू 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बट अब 2 के टेबल में ना तो 9 आता है, ना ही 5, ना ही 11, तो इट मीन्स से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11/2, 9 5 ज़ा 45 मल्टीप्लाई बाय 11/2, क्लियर। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 9 5 ज़ा 45 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 4 ज़ा 44 प्लस 5 49 अपॉन। अब हमारे को इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रुपीज़ और पैसों में कन्वर्ट करना है इसको। तो पहले डिवाइड कर लिया, 2 2 ज़ा 4 0, देन 9 नीचे आ गया, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, फिर नीचे कौन आया 5, देन 2 7 ज़ा 14, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0। अब क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे 1 आ गया, अब हमें डिनोमिनेटर तो 0 चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, जैसे पॉइंट लग गया तो यहाँ पे क्या आ गई 0, देन 2 5 ज़ा 10। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ₹247.5, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया 247 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। तो अमाउंट है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल 900 एंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट 247 रुपीज़ 50 पैसे। नाउ वी विल ऐड, तो 0 + 5 5.74, 9 + 2 11, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा फिर आफ्टर 5.5 ईयर्स 1147.5,
करेक्ट। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे पॉइंट था बट यहाँ पॉइंट नहीं है, तो जिसके साथ पॉइंट है तो उसके पॉइंट लगा के इसको एंड में आप 0 लगा सकते हो। तो इस तरह से आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब आपने सम कर लेने हैं। बाय बाय, टेक केयर।